जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएससी सेंटर साउथ 2 एटीसी की फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन का फुल डिटेल्स मैंने अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया। इस नोटिफिकेशन का ऑफलाइन फॉर्म ये है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक को आपको क्लिक करके ये डाउनलोड कर लेना होगा। ये जो पेज है आपको मस्ट डाउनलोड करना होगा। 14 पेज आपको मस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद 15 नंबर पेज अपेंडिक्स 1 ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसके ठीक नीचे अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन है तो आपको ऐसे ही आपका एक फॉर्म है, उसमें आपको प्रिंट करा के आपको अलग से आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद 17 नंबर पेज पे आपको प्रिंट कर लेना होगा। अगर आप ओबीसी वाले हैं तो आपको ये फिलअप करना होगा। उसके बाद 18 नंबर पेज अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आपका कोई फिजिकल या हैंडीकैप है तो ये फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप की ओर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे पोस्ट करना है और कैसे आपको फिलअप करना है। A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों पहले आपके पास ये सारे फॉर्म आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 2 एनवेलप आपके पास होना चाहिए, 2 फोटो और एक्स्ट्रा आपको 4 फोटो आपको लगेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। एएससी सेंटर साउथ 2 एटीसी ऑफलाइन फॉर्म का वैकेंसी है 458, जिसका एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है 26 जून 2022 और इसका लास्ट डेट है 16 जुलाई 2022। इसका एप्लीकेशन का फीस है 0। इसका मिनिमम एज 18 से शुरू होकर 27 तक सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए और 25 एज आधार पोस्ट के लिए है। क्या क्या पोस्ट है क्या क्या नहीं है सारे में आपने नोटिफिकेशन के डिटेल्स की वीडियो में बता दिया है, वीडियो आप जाकर देख लेना एक बार। उसके बाद जो आपका एज काउंट होगा वो 16 जुलाई 2022 यानी लास्ट डेट के हिसाब से आपका एज काउंट होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद जो सिलेबस है सारे विस्तार से मैंने नोटिफिकेशन के वीडियो में विस्तार से बता दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद जो अटैच करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलता है मैं सारे आपको विस्तार से बताऊंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको देना होगा और जो ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उस ट्रेड के आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनी वैलिड आईडी कार्ड आपके साथ फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है वो एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा। जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं फॉर्म फिलअप कैसे भरना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहले आपको फॉर्म फिलअप कराते हैं 13 नंबर पेज पर। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगाना होना चाहिए और इसके साथ आपका यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड। पोस्ट अप्लाइड, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका नेम लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा, एक वैलिड ईमेल आईडी लिखना होगा, आपका आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, उसके ठीक नीचे आपका फादर्स नेम लिखना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर लिखना होगा। अगर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आप ऐसे ही आपको लिखना होगा पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड अगर अलग है तो यहाँ पर आपको हिसाब से आपको लिखना होगा। उसके ठीक नीचे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको देना होगा।
माध्यमिक का आप कौन सी स्कूल से आपका माध्यमिक क्लियर कर चुके हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा, बोर्ड का नेम लिखना होगा, परसेंटेज लिखना होगा, रिमार्क लिखना होगा। अगर आपके पास कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको लिखना होगा। HS मैंने लिखा, यहाँ पर स्कूल का नेम, बोर्ड का नेम, परसेंटेज, रिमार्क यहाँ पर लिखना होगा। आपका जेंडर लिखना होगा, आप कौन सी कास्ट से आते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा येस, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद आते हैं 14 नंबर पेज पर। यहाँ पर आपको पूछा गया आप PH कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं, यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर येस तो आपके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा, कितना परसेंटेज है, क्या क्या है यहाँ पर आपको लिखना होगा। नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर आप सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में करना होगा। यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो आपको येस कर देना होगा, उसके साथ आपका नंबर यहाँ पर देना होगा और फॉर्म आपको अटैच कर देना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको येस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नेम लिखना होगा, ऑफिस एड्रेस लिखना होगा, आप कौन सी पोस्ट में आप काम करते हो अब यहाँ पर लिखना होगा, आपका कब अपॉइंटमेंट हुआ है इसका डेट लिखना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर टिक कर देना होगा। उसके ठीक नीचे आते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इसके बारे में बात करेंगे। तो चॉइस चूज करने के लिए आप कौन सी पोस्ट पर आप पहले फॉर्म फिलअप करना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर जो स्टेशन दिया गया है, कितना स्टेशन पर आपका कितना पोस्ट वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप 3 चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से फायर में आवेदन किया है तो इसमें मैंने यहाँ से 3 स्टेशन चूज़ किया है। ऐसे आपको उस जगह पर 3 स्टेशन आपको चूज़ करना होगा। तो इस जगह पे आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। उसके ठीक नीचे आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। रनिंग हैंड पे आपका यहाँ पर डेट लिखना होगा, आपका प्लेस लिखना होगा। उसके बाद आते हैं इसके बारे में यहाँ पर में हम बाद में बात करते हैं। उसके ठीक बाद आपको आना होगा 15 नंबर पेज पर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आते पेज नंबर 16 के बारे में, अपेंडिक्स 2। अगर आप EWS सेक्शन में आते तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म को आपका जो गैजेटेड ऑफिसर है वहाँ से आपको लेना होगा अलग से। ऐसे में आपको एक सैंपल के दौरान दिखा रहा हो, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, यहाँ पर डेट लिखा होगा, वैलिड ईयर वो गैजेटेड ऑफिसर आपको डिसाइड करेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका फादर्स नेम, आपका पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज का नेम लिखना होगा, आपका पिन कोड लिखना होगा, आपका पोस्ट ऑफिस लिखना होगा। ऐसे आपको लिखना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये जो सारे हैं यहाँ पर आप गैजेटेड ऑफिसर डिसाइड करेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आप कौन सी कास्ट से आते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, यहाँ पर आपको उसके हिसाब से लिखना होगा। यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देगा, गैजेट ऑफिसर का नाम लिखेगा, यहाँ पर आपका एक स्टैम्प मार देगा। उसके बाद ठीक नीचे आते हैं यहाँ पर आपका एक फ़ोटो चिपकाना होगा, यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना होगा। उसके बाद आते हैं अपेंडिक्स 3 पर। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना होगा, यहाँ पर आपका प्लेस लिखना होगा, अगर उसके बाद आपका डेट लिखना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक सर्विसमैन नहीं है तो ये फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए ज़रूरत नहीं है, प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं 17 नंबर पेज पर। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका स्टेट, सारे लिखने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना होगा रनिंग हेड पे। उसके बाद आपका नेम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, यहाँ पर आपका प्लेस लिखना होगा, आपका डेट लिखना होगा। अगर आप OBC कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट पे। यहाँ पर आपका रोल नंबर पर कुछ नहीं करना होगा, नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ,
जो रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। 5 नंबर पर भी आपको कुछ नहीं करना होगा। आपका कैटेगरी SC ST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप, यहाँ पर आपको हिसाब से आपको लिखना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आपको छोड़ देना होगा ब्लैंक। ऐसे ही आपको ठीक नीचे यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना होगा। एडमिट कार्ड के ठीक नीचे फिर से एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट पर यहाँ पर आपका ऐसे ही अपने जैसे यहाँ पर किया ऐसे ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना होगा, फादर्स नेम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, आपका जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद ठीक नीचे सेम टू सेम आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना होगा। फोटो पर आपका क्रॉस सिग्नेचर करना होगा, ऐसे यहाँ से शुरू होकर क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा दोनों फोटो पे। उसके ठीक बाद आते हैं 18 नंबर पेज पर। अगर आपका फिजिकल या हैंडीकैप है तो ये यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, नहीं तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, फिलअप करने की भी ज़रूरत नहीं। ये जो फॉर्म है ये नियर बाय हॉस्पिटल से आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का 3 डॉक्टर यहाँ पर आपका सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर आपको फिल करेगा, क्या क्या है यहाँ पर आपको डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको लिख के देगा। उसके बाद आते हैं 15 नंबर पेज पर। यहाँ पर आपका कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको परसेंटेज लिखना होगा। अगर आपका परसेंटेज माध्यमिक में 50% से नीचे है तो यहाँ पर आपको रेड इंक बॉल पेन पे लिखना होगा। उसके बाद अगर आपका 51 से 60 के अंदर आपका मार्क्स है तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर से यहाँ पर आपका परसेंटेज लिखना होगा। अगर 60% से अबव है तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर से आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना होगा। अगर आपका परसेंटेज 49.2 है तो आपको लिखना होगा 49.62% है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50%। उसके बाद यहाँ पर आपका जो 2 वाला सेक्शन है इसके लिए आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रही है उसके हिसाब से लिखना होगा। अगर आप कुक, CCI, MTS चौकीदार, टीन स्मिथ, EBR, बारबार, कैंप गार्ड, माली गार्डनर, मैसेंजर, रेनो ऑपरेटर के लिए आप फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साउथ वाला जो एड्रेस दिया गया है यही एड्रेस आपको 2 वाला पोर्शन पे आपको लिखना होगा। अगर आप स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, FED, क्लीनर, फायर फिटर और CMD के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नॉर्थ वाला ऑप्शन है इस सारे एड्रेस आपको 2 वाला ऑप्शन में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पर सारे एड्रेस जो नॉर्थ वाला ऑप्शन है जो फायर के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर मैंने लिख दिया। और इस फॉर्म में आपको कोई वाइट कलर का पेन यूज़ नहीं करना है और किसी भी यानी क्रॉस कोई गलती हो गया तो यहाँ पर आपको लिखकर क्रॉस नहीं कर देना होगा, उस पेज को आपको फिर से प्रिंट कर लेना होगा। उसके बाद 40 नंबर पेज पे आते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जिसके पीछे आपको नेम और फादर्स नेम लिखना होगा। ऐसे आपको 2 फोटो लेना होगा जिसके पीछे आपको आपका नेम लिखना होगा, केयर ऑफ द केयर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। ब्लॉक लेटर में आपको दोनों लिखना होगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। उसके ठीक नीचे 2 नंबर पॉइंट पे आते हैं 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर एनवलप ड्यूली एफिक्स्ड विथ एप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प, यानी आपको ऐसे खम लेना होगा जिस पे आपको 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ फादर्स नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड देकर जैसे मैंने आपको लिखा है ऐसे आपको लिखना होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा। उसके बाद आपके हिसाब से ये जो एड्रेस है इस एड्रेस से यहाँ तक आने के लिए कितना स्टैम्प लगेगा, कितना पैसे का, वो आप पोस्ट ऑफिस से पूछ लेना। उसके हिसाब से यहाँ पर आपका स्टैम्प आपको चिपका देना होगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, यानी आपका जो 17 नंबर पेज है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो सारे फॉर्म फिलअप होने के बाद इस 15 नंबर पेज को आपको यहाँ से काट के आपको ऐसे एक एनवलप लेना होगा। उस एनवलप में आपको चिपका देना होगा बराबर से। उस 15 नंबर पेज पर जो अपेंडिक्स 1 है वो सिंपल
एनवलप पे आपको ऐसे चिपका देना होगा। ध्यान रखना ये सिंपल एनवलप और एक अलग से एनवलप होना चाहिए जिसमें आपको 2 देकर ऐसे लिखना होगा। उसके बाद आते हैं आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बोर्ड का मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन, और अगर आपका ट्रेड का है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपके पास है, आधार कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर आपको फोटोकॉपी देना है और उस पर आपको ऐसे ही जैसे मैंने आपके सामने आप देख रहे हैं ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जितना आपका फोटोकॉपी है। उसके बाद इस इस 14 नंबर पेज पे आना होगा। यहाँ पर आपको कितना सर्टिफिकेट है इस 3 नंबर कलम पे यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जैसे मेरा 9 है तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। उसके बाद आपको अरेंज करना है। फर्स्ट आपको 13 नंबर पेज, उसके बाद आपको 14 नंबर पेज मैंडेटरी है। उसके बाद 15 नंबर पेज आपने इस खम के ऊपर चिपकाया दिया है तो यह आपको देने की ज़रूरत नहीं। 16 नंबर पेज अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक सर्विसमैन है तो आपको देना होगा, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद आपका जो 17 नंबर पेज है ये आपको देना मैंडेटरी है। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट है तो भी आपको ये फिलअप करना है। उसके बाद 18 वाला जो है ये फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपको नहीं देना होगा। उसके बाद सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ऐसे आपको अरेंज करके आपको इस फॉर्म पे आपको पीछे सारे अरेंज कर देना होगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है और फॉर्म आपको ऐसे लेना होगा, यहाँ पर आपको स्टेपल करना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। ध्यान रखना ये जो फ़ोटो और कोई भी फ़ोटो फोल्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको जो अंडर वाला जो एनवलप है इसके अंदर आपको ये 2 फोटो जिसके पीछे आपका नेम और पिताजी का नेम लिखा है इसके अंदर आपको डाल देना होगा। तो डालने के बाद इसको आपको ऐसे ही आपको फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रखना इस खाम को आपको गम से चिपकाना नहीं है। उसके बाद इसको भी आपको फोल्ड कर लेना होगा। अलग से इस खाम को आपको एक साइड से लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस से आपको स्टैम्प पेपर लेना होगा। ऐसे स्टैम्प पेपर आपके यहाँ पर चिपकाना होगा यहाँ से, इसलिए आपको साइड से लगा सकते हो, इससे आपको अच्छा ही होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेन एनवलप के अंदर डालना होगा और जो भीतर वाला जो एनवलप है इसके अंदर आपको ऐसे डाल देना होगा। तो सारे होने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही गम से चिपका देना होगा। और उसके बाद मेन एनवलप के ऊपर अगर आप SC ST OBC EWS ESM फिजिकल हैंडीकैप एक सर्विसमैन जो भी है वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपको लिख देना होगा। तो आपको मेन एनवलप पे आना होगा। मेन एनवलप पे आने के बाद यहाँ पर आप SC ST OBC EWS एक सर्विसमैन जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा एनवलप की लेफ्ट साइड पे, जैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के आपको यहाँ पर स्टैम्प देके आपको भेज देना होगा नॉर्मल आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को अच्छे से देखिए, एक भी प्रॉब्लम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं आपका फॉर्म उसका PDF दे दूंगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मैं आपका इस लिंक को प्रोवाइड करूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें।
चलते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।